ICSE क्लास 10th फिजिक्स का पेपर 17 मार्च को है, मतलब कि 3-4 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के पास, और उसमें आपको बेहतरीन तैयारी करनी है ताकि एग्ज़ाम में नंबर अच्छे मिल सकें। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं फिज़िक्स में जो काफ़ी दिक्कत करते हैं आप लोगों को, तो उन्हीं चैप्टर्स का मैं रिवीजन कराने जा रहा हूं, और उनको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझिए ताकि अच्छे नंबर मिलें। क्योंकि सेक्शन बी जो है जिसमें ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन्हीं टॉपिक में से आते हैं। ठीक, तो उसमें से एक टॉपिक है जैसे कि सिंपल मशीन। ठीक, तो ये जो टॉपिक है बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन में आप लोगों को मशीन के बारे में पढ़ना है कि मशीन क्या होती है। तो सिंपल है, मशीन वो डिवाइस होती है जो काम को आसान बनाती है। जैसे कि कोई एक बहुत सारी मशीन है, जैसे वॉशिंग मशीन, ठीक है, कपड़े धुलती है, साफ़ करती है, आपके काम को आसान बनाती है। ठीक, या हम कहें कि एक स्ट्रेट रॉड लोहे की, तो वो जो है वो भी क्या करती है, किसी लोड को उठाने में हेल्प करती है, तो वो भी एक मशीन है। तो ये तो रहा मशीन। मशीन का काम क्या होता है कि काम को आसान बनाना। ठीक है, तो ये तो मशीन के बारे में आप लोग पढ़ ही लोगे। ठीक है, फंक्शंस है मशीन के, टेक्निकल टर्म्स हैं मशीन के, लोड है, एफर्ट है। लोड क्या होता है, जो मशीन जिस लोड को उठाती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिक मशीन लोड को उठाती है। ठीक, और क्या किया जाता है, एफर्ट अप्लाई किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और वो हैवी लोड को उठाती है। ठीक, तो लोड और एफर्ट ये टेक्निकल टर्म्स हो गए यहाँ पर। फिर आता है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड अपॉन एफर्ट जो होता है मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट, इसका बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होगा। और ये एक रेशियो है, क्योंकि लोड भी क्या है, वेट है, एफर्ट भी फोर्स है, तो वेट फोर्स तो दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो यहाँ पे यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो ये एक रेशियो है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, और फिर इसमें आता है वेलोसिटी रेशियो। ठीक, तो वेलोसिटी रेशियो को क्या फार्मूला लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द लोड। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द लोड। ठीक, तो ये वेलोसिटी रेशियो हो गया। ठीक है, और इसके अलावा है कि रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। तो रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी, ये फार्मूला होता है। ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। ठीक, अगर कोई मशीन 100% एफिशिएंट है, मतलब जितना इनपुट एनर्जी सप्लाई की जा रही है उतना ही आउटपुट एनर्जी मिल रही है, तो वो मशीन 100% एफिशिएंट कहलाती है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करें तो ये 100% कब, इन केस ऑफ आइडियल मशीन। ठीक है, तो इन केस ऑफ आइडियल मशीन ध्यान रखेंगे, जो एफिशिएंसी होगी वो 100% या इसकी वैल्यू 1 लेंगे। इन एक्चुअल मशीन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो 100% नहीं होती है, यानी कि लेस देन 100% होती है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। ठीक, तो ये आइडियल कंडीशन में होता है, आइडियल कंडीशन में, और ये जो होता है एक्चुअली यही होता है। ठीक, एक्चुअल कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है वो ये है कि वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहता है। चेंज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा बट वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे बहुत ही ख़ास तौर पर इसमें से। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमने बात करी कि वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होता, वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंज।
ठीक है, वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक, और इन केस ऑफ आइडियल मशीन जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी रेशियो दे रखा है तो वो वेलोसिटी रेशियो वही रहेगा और आइडियल कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर जो आप लोगों के सिलेबस में पुली आता है, पुली है, पुली क्या होती है? ठीक, पुली जो है एक सर्कुलर व्हील शेप में होता है। ठीक, जैसे कोई ये सर्कुलर व्हील हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सल होता है। ठीक है, ये इसका एक्सल यहाँ पर होता है, यहाँ से ये मतलब एक्सिस होती है पुली की। ठीक, और इस एक्सिस के अराउंड ये पुली ऐसे घूमती है। ठीक है, टर्न होती है। ठीक, तो और ये फ्रेम होता है। ठीक है, फ्रेम में यहाँ पर एक्सल होता है, उसी एक्सल के ऊपर ये पुली माउंट होती है, घूमती है, रोटेट करती है। ठीक, और इसको जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। तो ये पुली सिस्टम हुआ, ये पुली है सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं, इस फ्री एंड पर इफर्ट अप्लाई करते हैं और यहाँ पर कोई लोड लटका देते हैं। ठीक है, तो ये पुली कहलाता है। ठीक, तो अब पुली के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सिंगल फिक्स्ड पुली है, सिंगल मूवेबल पुली है, और सिंगल मूवेबल पुली अलोंग विद फिक्स्ड पुली है, और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। ठीक, ये सिलेबस में आपके हैं। ठीक है, तो इनको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। तो जैसे सिंगल फिक्स्ड पुली की बात करें तो यहाँ पर जो इफर्ट ये अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर ये लोड ऊपर उठेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा, ठीक है, ये टेंशन यहाँ पर क्या कर रहा है, लोड को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो टेंशन है ये लोड को यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इफर्ट यहाँ पर होगा टेंशन के बराबर। तो इफर्ट यहाँ हो गया टेंशन के बराबर, और यहाँ पर लोड जो हो गया ये टेंशन के बराबर हो गया। ठीक है, देखिए इस पॉइंट पर यहाँ पर ये फिर यहाँ पे इफर्ट नीचे अप्लाई किया जा रहा है, तो इस पॉइंट पर जो टेंशन लगेगा इन द स्ट्रिंग अवे। ठीक, टेंशन जो होता है जिस पॉइंट पर देखेंगे वहाँ उसके अवे होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके अवे, यहाँ पे देखेंगे तो टेंशन अवे, इधर देखेंगे तो टेंशन अवे। तो टेंशन की ऐसे डायरेक्शन आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा। ठीक, तो एफर्ट जो है यहाँ पे टेंशन के बराबर है, और लोड जो है ये टेंशन जो है ये लोड को सपोर्ट कर रहा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड अपॉन इफर्ट। लोड टी के है, इफर्ट भी टी है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 1। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर आ गया 1। तो वेलोसिटी रेशियो भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 इन केस ऑफ आइडियल मशीन। ठीक, तो वेलोसिटी रेशियो आएगा 1, यानी वेलोसिटी रेशियो 1 रहेगा, वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द इफर्ट, डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द लोड, यानी कि जितना इफर्ट नीचे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जितना इफर्ट का होगा। ठीक, इस पॉइंट पर ये जितना नीचे जाएगा उतना ही लोड ऊपर जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो 1 रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर कितना है, 1। तो ये आइडियल कंडीशन में है, यानी इफिशियंसी यहाँ पर कितनी होगी, 100% होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिकली देखा जाए तो इफर्ट जो होगा कुछ ज़्यादा लगाना पड़ेगा लोड से अधिक, ड्यू टू फ्रिक्शन प्रेजेंट इन द बेयरिंग इन द पुली। तो पुली जब घूमती है तो पुली यहाँ पे बेयरिंग होता है, एक्सल पर माउंट होता है। जैसे मान लिया ये एक्सल है तो इसी पर एक बेयरिंग माउंट होता है, उस पर ये पुली जो है घूमती है। ठीक है, तो वहाँ पर फ्रिक्शन होने की वजह से एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये सिंगल फिक्स्ड पुली जो है क्या काम कर रहा है, ना तो ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम अगर करेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ ना ही ये गेन इन स्पीड की तरह काम कर रहा है। गेन इन स्पीड में जो है वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक।
ठीक, यानी लोड का मूवमेंट अधिक होना चाहिए, एफर्ट का मूवमेंट कम होना चाहिए। ठीक है, तो ना तो ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है, ना ही गेन इन स्पीड की तरह काम कर रहा है। तो काम ये किस तरह कर रहा है, सिर्फ एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए काम कर रहा है, एफर्ट की डायरेक्शन चेंज। ठीक, अगर मान लिया लोड को आप ऐसे उठाते हो इस तरीके से, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, मतलब आपको क्या कहें, मतलब दिक्कत होगी। लेकिन अगर पुली की हेल्प से, ठीक है, ऐसे खींचा जाए तो उसी लोड को आप आसानी से खींच सकते हो। उसमें आप अपने वेट को भी इंक्लूड कर सकते हो, मतलब कि ये कि उसमें आप टंग भी जाओ, खींच लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए काम आता है। तो सिंगल फिक्स्ड पुली इस तरीके से है। ठीक है, तो ये रहा सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में। अब यहाँ पर बात करेंगे सिंगल मूवेबल पुली के बारे में। तो सिंगल मूवेबल पुली देख लीजिए, तो जैसा ये है, ये इसका वो पॉइंट है, मतलब यह एक्सिस यहाँ से पास होती है, तो ये एक्सिस हो गई इसकी, और यहाँ पर ये कोई रिजिड सपोर्ट है, और ये जो है स्ट्रिंग जो है यहाँ ऐसे ये पास हो रही है, ये फ्री एंड है, यहाँ पे एफर्ट लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये टेंशन हो गया, ये टेंशन हो गया। ठीक है, लोड यहाँ पे लटका दिया गया ऐसे। ठीक, तो अब एफर्ट ये, अब मतलब मूवेबल पुली क्या होती है, मूवेबल पुली वो पुली होती है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी जगह फिक्स ना हो, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो पोजीशन है वो मूव करती हो। मतलब कि जैसे ये इसकी एक्सिस हो गई, इस पुली जो है इसके अबाउट घूम रही है, ठीक है, ऐसे, तो ये ऐसे एक्सिस जो है इसकी ऊपर नीचे मूव करेगी, स्टेशनरी नहीं है इसकी एक्सिस, तो इस केस में ये मूवेबल कहलाएगी। और सिंगल फिक्स्ड पुली में इसकी एक्सिस फिक्स रहेगी अपनी जगह, पुली घूमेगी। ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे देखिए जो इफर्ट फ्री एंड पे लगाया जा रहा है वो इफर्ट तो हो जाएगा टेंशन के बराबर। ठीक, और यहाँ जो स्ट्रिंग के दो सेगमेंट्स हैं, एक इधर और एक इधर, तो वो क्या कर रहे हैं, लोड को बैलेंस कर रहे हैं, यानी 2T = लोड के बराबर हो गया। अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज लगा देंगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड अपॉन इफर्ट, तो लोड हो गया 2T के बराबर, इफर्ट हो गया T, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 2 आ गया। ठीक, तो आइडियल कंडीशन लगा के वेलोसिटी रेशियो भी 2 कर देंगे, और एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगी 100% या 1। ठीक, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज इसका 2 होगा, वेलोसिटी रेशियो 2 होगा, और एफिशिएंसी होगी 100%। अगर एक्चुअल कंडीशन में देखें तो एक्चुअल कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो लेस देन 2 आएगा, क्योंकि इफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन प्रेजेंट होने की वजह से। बट वेलोसिटी रेशियो जो है चेंज नहीं होगा, ये 2 ही रहेगा। ठीक, वो चेंज नहीं होगा, और एफिशिएंसी यहाँ पर होगी वो 100% ना हो करके 100% से लेस होगी, या लेस देन 1 होगी। तो ये जो है एक्चुअल कंडीशन में है, और ये जो है आइडियल कंडीशन में। ठीक, तो ये सिंगल मूवेबल पुली के बारे में इतना आ गया। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से ये सब लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिंगल मूवेबल पुली विद द फिक्स्ड पुली। तो उसमें जो है सब कुछ यही रहेगा, बस जो फिक्स्ड पुली का काम है वो इफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है। तो ये जैसे है और ये, ठीक, तो ये हो गई पुली, फिक्स्ड पुली। ठीक है, और ये यहाँ पे इफर्ट लगाया जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर लोड है। तो देख रहे हैं जो सिंगल फिक्स्ड पुली है यहाँ पर वो क्या है, पहले इफर्ट इधर लगाया जा रहा था, अब यही स्ट्रिंग इस पे से घुमा दी गई तो इफर्ट ये, मतलब ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया इसको खींचना। ठीक, तो इस तरीके से ये जो सिंगल फिक्स्ड पुली जो है सिंगल मूवेबल पुली के साथ अटैच कर देते हैं ओनली टू द चेंज इन डायरेक्शन फॉर इफर्ट। ठीक है, फॉर मोर कन्वीनियंट वे। अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही रहेगा 2, वेलोसिटी रेशियो भी उतना रहेगा 2, इफिशियंसी उतनी रहेगी 100% या 1,
इन आइडियल कंडीशन जैसे था सिंगल मूवेबल पुली में, सब कुछ वहाँ यहाँ भी वही रहेगा। प्रैक्टिकल कंडीशन में जो वहाँ पर था मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 2 आएगा, वेलोसिटी रेशियो उतना ही रहेगा और इफिशियंसी लेस देन 100% या 1 होगी। सेम वही रहेगा जो सिंगल मूवेबल पुली में था। बस यहाँ पर जो सिंगल फिक्स्ड पुली जो यूज़ की गई है वो डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करने के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट वे में। तो यहाँ पर देखा जाए जो ये है सिंगल मूवेबल पुली, ये एज ए फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या है 2 ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है लोड अपॉन एफर्ट। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब लोड ज़्यादा उठाया जा सकता है एफर्ट कम लगा करके, तो कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा लोड उठाया जा सकता है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। तो उस केस में ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, मतलब आपका फोर्स मल्टीप्लाई हो गया, आपने कम फोर्स लगाया और ज़्यादा लोड उठा दिया। ठीक, तो ये जो है फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क कर रहा है। वेलोसिटी रेशियो 2 है, तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द लोड, और ये 2 है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी रेशियो जब लेस देन 1 होगा तभी ये गेन इन स्पीड की तरह काम करेगा। मतलब लेस देन 1 कब होगा जब लोड ज़्यादा मूव करे, डिस्टेंस एफर्ट का कम मूव हो, यानी एफर्ट कम डिस्टेंस मूव करे, लोड ज़्यादा डिस्टेंस मूव करे, तो उस केस में जो वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 आएगा, यानी तब गेन इन स्पीड। तो यहाँ पे 2 है तो गेन इन स्पीड नहीं, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या काम करेगा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली विद सिंगल फिक्स्ड पुली। आप ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम देख लेते हैं। ठीक, तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है कि 2 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक, एक अपर ब्लॉक होता है जिस पर पुली लगी होती है। ठीक है, एक लोअर ब्लॉक होता है, जिसमें पुली लगी होती हैं इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे लोड लगा देते हैं। तो ये 2 ब्लॉक्स हो गए, अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक। तो यहाँ पर जो है ये एक स्ट्रिंग, फिर ये स्ट्रिंग ऐसे जाएगी, ये यहाँ से, फिर ये ऐसे जाएगी। ठीक है, फिर ये गई और ये जा कर के ये इसमें लगा दिया। ठीक, ये पार्ट। तो यहाँ पर देखिए 2 ब्लॉक्स हैं, अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक, और ये जो स्ट्रिंग जो पास हो रही है ये कहलाती है टैकल। ठीक, तो ये दिस इज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है कि जो अपर ब्लॉक्स में जो नंबर ऑफ पुलिस होती हैं वो लोअर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस के बराबर होंगी या उससे अधिक होंगी। यानी अपर ब्लॉक में जो पुलिस होती हैं उनकी संख्या लोअर ब्लॉक में जो पुलिस होती हैं उनकी संख्या के बराबर होगी या उससे अधिक होगी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर कितनी पुलिस हैं 4, तो नंबर ऑफ पुलिस कितनी है 4। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा जो टोटल नंबर ऑफ पुलिस हैं, टोटल नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है, कितनी है 4। अगर मान लिया किसी में n पुलिस हो तो n, ठीक है, n ले सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर n कितना है 4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो n यानी 4, वेलोसिटी रेशियो कितना होगा 4। ठीक है, आइडियल कंडीशन में ये हो गया। प्रैक्टिकली वेलोसिटी रेशियो 4 ही रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 4 हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा, एफिशिएंसी 100% होगी इन आइडियल कंडीशन, प्रैक्टिकली 100% से लेस होगी। तो दिस इज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अब इसी का एक डायग्राम और बना सकते हैं। ठीक है, वो डायग्राम जो है, जैसे मान लिया 3 पुलिस हैं, तो ये एक पुली रही, एक पुली ये रही, ठीक, ये हो गया, और एक पुली ये रही। ठीक है, और यहाँ पर लोड, तो ये स्ट्रिंग पास हुई ऐसे, फिर ये स्ट्रिंग पास हुई और ये गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इस हुक से ये स्ट्रिंग, पहले क्या था 4 जब थी तो ऊपर था। ठीक, यानी पुलिस की संख्या जब बराबर थी तो जो हुक ऊपर वाला था उससे बांधी गई थी रस्सी। ठीक है,
अब जब पुलिस ऊपर 2 है नीचे 1 है तो यहाँ, तो अब यहाँ पे देखिए 3 पुलिस हैं, तो जब 3 पुलिस हैं तो नीचे 2 नहीं करेंगे, 2 ऊपर करेंगे। ठीक, मैंने कहा था अपर ब्लॉक में जो पुलिस नंबर ऑफ पुलिस है वो लोअर ब्लॉक की पुलिस की संख्या के बराबर या उससे अधिक। जैसे 4 थी तो ऊपर 2 हो गई नीचे 2 हो गई बराबर। अब 3 पुलिस हैं टोटल, तो ऊपर 2 होगी नीचे 1 होगी। ये नहीं नीचे 2 कर दें ऊपर 1, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पुलिस कितनी है 3, यानी n कितना है 3, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा 3, वेलोसिटी रेशियो कितना होगा 3, इफिशियंसी यहाँ पे कितनी होगी 100% इन आइडियल कंडीशन। ठीक है, प्रैक्टिकली मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर क्या होगा लेस देन 3, वेलोसिटी रेशियो 3 ही रहेगा और इफिशियंसी लेस देन 100% होगी। ठीक है, तो ये पुलिस के बारे में रहा। ठीक, तो सिंपल मशीन में इतना ही कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, इस पर क्वेश्चंस लगा दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस लगा लेंगे आप बढ़िया तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ कोई क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या है ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ 5 पुलिस इफ एन इफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन इज नीडेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू रेज ए लोड ऑफ 500 न्यूटन, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक करा देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। समझ लीजिए कि ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ 5 पुलिस, तो कितनी पुलिस हैं नंबर ऑफ पुलिस 5 पुलिस हैं। इफ़ एन इफर्ट ऑफ 1000 न्यूटन, इफर्ट यहाँ पर 1000 न्यूटन रिक्वायर्ड है, इज नीडेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू रेज ए लोड ऑफ, लोड कितना है 4500 न्यूटन, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या लगाएंगे लोड अपन इफर्ट। लोड कितना हो गया, ये इफर्ट कितना हो गया, तो यहाँ से 2 0 गए 45.10 यानी 4.5 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज 4.5 आया। होना कितना चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज 5, क्योंकि नंबर ऑफ पुलिस कितनी है 5। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 5 से लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या ये मशीन आइडियल है कि नहीं। तो आइडियल कंडीशन में मैंने बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना रहेगा जितनी टोटल नंबर ऑफ पुलिस होंगी। यहाँ पे कितनी पुलिस हैं 5, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा 5 बटाया कितना है 4.5, ये क्या है 5 से लेस, यानी ये आइडियल मशीन नहीं है। ठीक है, समझ में आया। फिर यहाँ पे बात हो रही है वेलोसिटी रेशियो की, तो वेलोसिटी रेशियो कितना रहेगा 5 रहेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पुलिस 5 हैं, तो वेलोसिटी रेशियो 5 ही रहेगा। वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा, मशीन चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। ठीक, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, एफिशिएंसी क्या होता है, यहाँ पर 100% होगा नहीं, क्योंकि मशीन आइडियल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर कितना है 4.5, वेलोसिटी रेशियो कितना है 5, तो ये कितना आएगा, इसको डेसिमल पॉइंट हटा दें, यहाँ पे 0 लग गया, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंट में आएगा, तो ये गया 2, तो 45 इंटू 2 90%। तो एफिशिएंसी देखिए 90% आया, यानी ये क्या है लेस देन 100%, यानी कि ये आइडियल मशीन नहीं है। ठीक, अब अगर इसके डायग्राम की बात करें तो 5 पुलिस होंगी, तो 5 पुलिस होंगी तो ऊपर कितनी होंगी 3 पुलिस होंगी। ठीक है, ऊपर जो होंगी 3 पुलिस होंगी और नीचे कितनी होंगी 2 पुलिस होंगी। ठीक है, तो ऊपर 3 पुलिस होंगी और नीचे के ब्लॉक में 2 पुलिस होंगी। ठीक, फिर ये ऐसे स्ट्रिंग पास करा देंगे, यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रिंग जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से ये लेंगे स्ट्रिंग, फिर ये ऐसे गई। ठीक है, फिर ये गई ऐसे और फिर ये इसके हुक से बाइंड हो जाएगी। ठीक,
और यहाँ पर लोड सस्पेंड कर देंगे, ठीक है ये, और ये यहाँ पर एफर्ट। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए। सिंपल मशीन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है और अच्छा चैप्टर है, कोई टफ नहीं है, समझ लीजिए इसको, बहुत ही आसान चैप्टर है, आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक। लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि इसमें पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।